जय शिक्षा मैं उसी में अपने आप को समर्पित करता हूँ। जहां आप ले चलेंगे वहीं मैं चलूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तभी एक घटना घटी।
सिंध सौबीर देश का राजा रहोगढ़ पालकी में बैठकर गंगा सागर जा रहा था अपने गुरु कपिल देव का सत्संग प्राप्त करने के लिए। पालकी, हम नई जनरेशन चाहे न जाने, हमारे यहाँ बुजुर्ग जन बैठे हैं और तो खूब बढ़िया जानते हैं। पहले जब दुल्हा ससुराल जाते थे तो वहीं बैठ के जाते थे कि मन पालकी। इसमें कोई पालकी वाले दुल्हा हैं? वाह, बहुत बढ़िया। तो पालकी में एक गाना चला था, पालकी में होके, हाँ, तो पालकी चलती थी। 4 लोग लगते थे पालकी चलाने वाले, 4 का हाथ, 2 आगे 2 पीछे। राजा रहोगढ़ पालकी में बैठकर चला सत्संग करने। रास्ते में ये कहार पड़ गया बीमार। उसने कहा, महाराज अब हमसे नहीं चला जाता। राजा बड़ा घमंडी था। उसने कहा, सब हमारे नौकर की तरह हैं, जो मिले वही का ज्योति लो। अब जंगल में कौन मिले, तलाशने लगे और तो कोई मिला नहीं। यही मोटे बाबा मिल गए, इनको पकड़ के पालकी में लगा दिया। भरत जी की आदत है कि पांव के नीचे कोई कीड़ा न पड़ जाए, कोई चींटी न पड़ जाए, जीव हत्या न होने पाए। अब लिए उनके कांधे पर रख दिया पालकी, तो भी चल दी। अब देखा कि कोई चींटी जा रही है, पैर के नीचे न पड़ जाए, बस छलांग मार दी। अब बताओ, जिसके कांधे पर पालकी है वो छलांग मारे तो जो अंदर बैठा है उसका क्या होगा? फुटबॉल हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे भरत जी उछले तो सबसे हैवी यही रहे, तो राजा भी उछल पड़ा अंदर से और अंदर पालकी की बल्ली सी खोपड़िया में लगी, चट बल्ली लगी, चट से राजा ने पकड़ा, टक से। अरे बोला, अरे मूर्खों, पालकी ठीक से चलाओ। कहार ने कहा, बाबा हम तो ठीक है चलाते हैं, मटको बाबा समझाओ, इन्हें खुद कुछ चलत नहीं। राजा ने कहा, इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर लेकर के पालकी चलाने की तमीज नहीं है, ठीक से चले। भरत जी कुछ न बोले, फिर चले। फिर कोई कीड़ा देखा, पैर के नीचे न पड़ जाए, फिर कूदे। फिर राजा की खोपड़ी में चट से बल्ली लगी। राजा ने सिर सहलाते हुए गुस्से में झल्ला कर कहा, अरे मूर्ख, तू तो जीता जी मुर्दा के समान है। भरत जी फिर भी कुछ न बोले, चलते रहे। तीसरी बार फिर किसी कीड़े को देख करके कूदे। इस बार तो गजब हो गया, राजा के जोर में तड़ाक से बल्ली लगी और बिल्कुल बहुत चोट लग गई। तब राजा क्रोधित हो गया और वो कहता, अभी मैं तेरा इलाज करता हूं, आज तुझे ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखा। भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। आचार्य सिद्धो कहते हैं, परीक्षित, भरत जी ने 40 वसंत पूरे कर लिए थे, बोले नहीं थे। चाहे उनको गाली दे, चाहे कोई प्रशंसा करे। भाइयों ने हिस्सा छीन लिया, कुछ न बोले। भाभियों ने भोजन न दिया, कुछ न बोले। घर से भगा दिए गए, कुछ न बोले। भीलों ने बलि चढ़ाना चाहा, कुछ भी न बोले। बच गए तो भी कुछ न बोले। कहारों ने पालकी कंधे पर रख दी, कुछ भी न बोले। राजा गालियां देता रहा, कुछ भी न बोले। लेकिन जब उसने कहा ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखो, तब भरत की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आज न बोलूंगा तो दुनिया कहेगी कि भरत जैसे विद्वान ने जिस राजा को अपने कंधे पर रख लिया वो मूर्ख का मूर्ति है। बढ़िया मंच माइक लगा हो तो कोई भी बोल सकता है। कांधे पर पालकी का बोझ लाते हुए भरत जी रुक गए, चलना बंद कर दिया। कांधे पर पालकी रखे रखे ही अपने सिर को पीछे की ओर घुमा करके राजा की ओर भरत कहते हैं, तयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतो समेस्याद्हि वीरभारा गन्धुर्यदस्यादधगम्य मध्वा विवेकदासो न विदां प्रवाद विवेकदासो न विदां प्रवाद। अरे राजन, कैसी मूर्ख वाली बातें करते हो? तुमने कहा मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर। अरे भाई, मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, मैं शरीर थोड़ी हूं। तुमने दूसरी बात कही कि जीता जी मुर्दा के समान, जीना मरना ये तो देह का धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। तुमने कहा कि तेरा इलाज करता हूं। अरे क्या इलाज करोगे?
अरे भाई, कोई गेहूं को पीसकर आटा बना देता है, मैदा बना देता है, भला आटा को भी पीसकर कुछ बनाया जा सकता है? फूल की पेराई होकर के इत्र निकाला जाता है, भला इत्र की भी पेराई करके कुछ बनाया जा सकता है? जय से इतना सुना रहोगढ़ में, पालकी से कूद पड़ा, चरण में माथ रख दिया भरत जी के, महाराज हमारे पास क्षमा करो, मुझे महादेव के त्रिशूल का डर नहीं है, इंद्र के वज्र का डर नहीं है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण के क्रोध का बहुत डर है। आपके कांधे पर 96 चावा का जनेऊ है, इसलिए मैंने पहचान लिया आप कोई विप्र हैं, कोई ब्राह्मण हैं, कहीं हमारे गुरुदेव कपिल जी ही तो नहीं रूप बदलकर हमारे घमंड को चूर करने को आ गए। भरत जी ने कहा, राजन फिर वही मूर्ख वाली बात, जमीन पर 1000 घड़ा में पानी भर दो, आकाश में सूरज है, जमीन पर 1000 घड़े में पानी है, जिस घड़े में देखोगे उस घड़े में सूर्य दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आकाश में 1000 सूरज है, सूरज तो एक है, उसका प्रतिबिंब हर घड़े में दिख रहा है, एवरीथिंग इज ही, वो तो एक है लेकिन सब में दिख रहा है। उसी प्रकार जो हम में है वो तुम में है। हाथ जोड़ा रहो गण में, महाराज इतने हाई स्केल की बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सरल भाषा में समझो। मैं जानना चाहता हूं कि महाराज शरीर का संबंध किससे है? तब भरत जी कहते हैं कि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से। तो रघुगण ने कहा कि महाराज यदि शरीर को कष्ट मिला तो इंद्रियां भोगेंगी, इंद्रियों का कष्ट मन भोगेगा, और मन का कष्ट आत्मा कैसे नहीं भोगेगी? जैसे आप किसी चूल्हे पर बर्तन रख लें, बर्तन में पानी डाल दें और पानी में चावल डाल दें, तो चूल्हा जला, पहले बर्तन गर्म हुआ, बर्तन के बाद पानी गर्म हुआ, और पानी जब गर्म हुआ तो जो पानी में चावल पड़ा है वो पककर भात बन गया। रघुगण कहते हैं कि गुरुजी शरीर को कष्ट मिला तो इंद्रियां भोगने लगी, इंद्रियों को कष्ट मिला तो मन भोगने लगा, मन का कष्ट आत्मा भोगने लगा। कैसे नहीं भोगेगा? भरत जी कहते हैं, राजन अगर चावल की जगह कोई पत्थर डाल दो बटली में तो बोलो माता बहन, आप चूल्हा पर बटली चढ़ाओ, उसमें पानी डाल दो और पानी में पत्थर डाल दो, तो पहले बर्तन गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, और पानी चाहे जितना गर्म हो जाए पत्थर का कभी भात नहीं बन सकता। ये बनेगा? कभी नहीं बनेगा। भरत जी कहते हैं निर्विकारी विकार वाली चीजों की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से करते हो। आत्मा चिंतन का विषय है, और तुमने जो कहा कि आत्मा कष्ट भोगेगी शरीर की, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, आत्मा तक शस्त्र नहीं पहुंच सकते। शरीर को कोई छेद डाले लेकिन आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, और हवा सुखा नहीं सकती। इसलिए आत्मा चिंतन का विषय है। राजन पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़े राजा का बेटा था, राजा बना, मन में प्रबल वैराग्य आया, बन को गया, लेकिन एक मृग मोह में फंसकर हमारी दुर्दशा हो गई, पतन हो गया। फिर किसी प्रकार उससे उबर पाया हूं। तुम समाज में पहुंचोगे, मंच पर बैठोगे तो ज्ञान ध्यान की बातें करोगे कि तुमसे बड़ा परोपकारी कोई नहीं है, लेकिन इन गरीबों को के ऊपर तुम अपना बोझ बनकर लग रहे हो। राजा होने का अर्थ है किसी पर बोझ बने ना, सबके बोझ को संभाले। इसलिए अधिकारी की परिभाषा है कि जो कर्मचारी से अधिक काम करे। अधिकारी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी माने कौन? अब तो अधिकारी की परिभाषा अलग है। अधिकारी माने जो केवल अधिकार दिखावे, हुक्म चलावे, शोषण करे अपने से जूनियर का। लेकिन अधिकारी का अर्थ है अधिक कार्य करने वाला, अपने जूनियर से अधिक काम करे। लेकिन अब तो जो घूस ले जूनियर से, शोषण करे, वह अधिकारी।
पर अधिकारी की परिभाषा हमारे शास्त्र कहते हैं अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति के अधिकारी। सुंदर सत्संग मिला है रहोगण को। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित ये राजा रहोगण कोई और नहीं है, ये वही हिरण का बच्चा है जो तीसरे जन्म में आकर मनुष्य हो गया और भरत जी के द्वारा भगवान ने उसका भी बेड़ा पार करा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। एकादशी करो या तीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ये नतीजा क्या है? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित है नर्क। नर्क आदमी को जाना पड़ता है। आज का आदमी कह सकता है कि जब आदमी मरा तो आग में जला दिया गया, किसी पानी में डाल देते हैं, कोई जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। तो जब शरीर यही रह गई तो शास्त्र में क्या लिखा है कि दंड मिलेगा, किसको मिलेगा? आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम लोग वैज्ञानिक युग में बैठे हैं। साइंस भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हमारे आपके देह की संख्या 3 है। माताओं बहनों बताओ कितने शरीर हैं हमारे आपके? 3। पहली शरीर का नाम है स्थूल काया। एक दूसरे के सामने हम बैठे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब बातचीत हो रही है। एक स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसका नाम है प्राण तत्व। अभी कुछ वर्ष पहले बंबई के मेडिकल कॉलेज में इस पर शोध भी हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल पर वो आया था संदेश। एक आदमी के मरने का समय आया तो बंबई के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उस आदमी को एक बक्सा में बंद कर दिया। कैसा बक्सा? जो पारदर्शी है, इतना मोटा चादर का बक्सा बना है लेकिन इस पार से उस पार दिख रहा है, वो लेटा है आदमी, दिख रहा है। हथौड़ा बरसे तो आग से न टूटे, इतना मोटा, इतना मजबूत। और जैसे मरने का समय आया उसके तड़ाक से फट गया, सूक्ष्म शरीर निकल। तो मरने के बाद हमारी आपकी काया तो यही रह जाती है, लेकिन यातना शरीर, सूक्ष्म शरीर जाती है परलोक। विज्ञान भी इस बात को नहीं कहा सकता। अब चूंकि हम लोग स्वतंत्र है, जो मन में आया वो कहा है। आज का आदमी कुछ भी करे, लेकिन हमारे यहाँ गरुड़ पुराण, मैंने प्रथम दिन भी कहा था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के गरुड़ पुराण पर शोध हो रहा है। करोड़ों साल पहले जो लिखा गया कि आदमी के मरने के बाद उसकी क्या क्या दशा होती है। माने मरने के बाद कोई ऐसे नहीं गायब हो जाता, उसकी चेतना रह जाती है, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। मरने के बाद 2 लोगों को शरीर नहीं मिलता। किसको? एक महान काम करने वाले को। यदि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, मरने के बाद उसको शरीर नहीं मिलेगा तो भगवान उसको अपना सहयोगी बना लेते हैं। मरने के बाद उसको शक्ति दे देते हैं, जाओ भैया जगत का कल्याण करो। इसका उदाहरण है पयागपुर में राम प्रकाश बाबा। ये कोई मनुष्य ही है, कभी रहे होंगे, कितने वर्षों पहले रहे होंगे, लेकिन उनके काम महान थे। भगवान ने मृत्यु के बाद उनको अपार शक्ति दे दी। राम प्रकाश बाबा को मरने के बाद देह नहीं मिला, ईश्वर के द्वारा शक्ति मिली। जो उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से जाएगा उसकी इच्छा पूरी होती है, लोगों के काम बनते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इकौला में बेचू बाबा। तो ये महान विभूतियां जब इनकी शरीर शांत हुई तो भगवान ने इनको देह नहीं दिया, क्योंकि इनका कर्म इतना महान था। भगवान को भी सहयोगी चाहिए। हम आप अपना घर नहीं चला पाते हैं, ईश्वर को पूरी दुनिया चलानी पड़ती है। तो ईश्वर इसी में से चुन लेता है किसको कौन जिम्मेदारी दी जाए। तो महान आत्माओं को भगवान अपने काम में लगा देते हैं, उनको देह नहीं देते और जिम्मेदारी दे देते हैं कि आपको ये करना, आपको करना, करना। ध्यान रहे कि ये महान आत्माएं कल्याण भी करती हैं और कुकर्म करने वाले का विनाश भी करती हैं। दोनों जिम्मेदारी दी है भगवान। और दूसरे उनको शरीर नहीं मिलती जो कुकर्मी है। कुकर्मी को भी मरने के बाद देह नहीं मिलता, क्योंकि इतनी कोई घटिया शरीर नहीं जिसको भगवान देते हैं। तब उसको छोड़ देते हैं भटकने को, वो भटकता रहता है। जिंदा रहा तब लोगों को सताया और मर गया तो उसकी आत्मा लोगों को सता रही है। अगर कोई मिल जाए तो परेशान है। इसलिए मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर से निकलता जो है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, और तीसरी शरीर का नाम है कारण शरीर। तो हमारे करनी का फल जो भोगता है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर।
आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, हमारी भूमि के दक्षिण 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से नीचे 28 प्रकार के नरक हैं।